दादी के हाथों का जादू और खुशबू से महकता घर, माँ की मुस्कुराहट और खाने की सुगंध। MDH गरम मसाला, क्योंकि हर रिश्ता है स्वाद से जुड़ा। पाकिस्तानी सेना ने पीओके को अलर्ट किया है। पीओके की जनता के लिए एडवाइजरी जारी की है। 2 महीने का आटा जमा करने के निर्देश दिए गए। पीओके के 6 जिलों में इमरजेंसी लगाई जा सकती है। तो देखिए, ये तो हालात हैं सरहद पार के। कंगाल पाकिस्तान के हालात हर बीतते दिन के साथ और भी ज्यादा खराब होते जा रहे हैं, जिसकी गवाही पाकिस्तान की आर्थिक राजधानी कराची से आई कुछ तस्वीरें दे रही हैं। पाकिस्तान के कराची में हालात बेहद खराब हो गए, और कराची में अगर ऐसे हालात हैं तो बाकी शहरों का आप अंदाजा लगा सकते हैं। कराची में लोगों को जो शुद्ध दूध है वो भी नसीब नहीं हो रहा है। जांच में खुलासा हुआ है कि कराची के ढाबों पर दूध में डिटर्जेंट, नमक और कार्बोनेट्स मिलाए जा रहे हैं। वहीं वहां के फलों की दुकानों में जहरीले केमिकल्स डाले जा रहे हैं, जिससे लोगों की सेहत पर बहुत बुरा प्रभाव पड़ रहा है। हालात ये हो चुके हैं कि कराची के अस्पतालों में लगातार मरीजों की संख्या बढ़ रही है और पीने के पानी की भी भारी किल्लत नजर आ रही है। साफ पीने के पानी के लिए लोगों को इधर उधर भटकना पड़ रहा है। तो ये तो स्थिति है पाकिस्तान की। बिक्रमजीत सिंह जी, किस तरह से आप देखते हैं इस सिचुएशन को? और पहलगाम में आतंकी हमला करवाकर बहुत बड़ी मुसीबत मोल ली है इस मुल्क ने, क्योंकि अब ये उन्हें भी बहुत अच्छे से पता चल चुका है कि जो मौजूदा स्ट्राइक्स हुई हैं सिर्फ उनसे काम नहीं चलेगा। बड़ी स्ट्राइक के लिए पाकिस्तान खुद को तैयार कर रहा है और उसमें पैसे खर्च हो रहे हैं, बेड़ा और गर्क हो रहा है। समीर जी, ये मैं पहले भी कह चुका हूँ इसी चैनल पे कि ये उन्होंने हमला किया ही क्यों, ये हमें समझना चाहिए। क्योंकि मेरे समझ से ये पार है कि जिस स्थिति में, आर्थिक स्थिति में आज पाकिस्तान है, या जो उनकी पॉलिटिकल सिचुएशन है, अंदर की अंदरूनी मामले ही उनसे जब नहीं संभले तो उन्होंने ये बाहर जाके ऐसा कदम क्यों उठाया जी। इसके कई कारण हो सकते हैं। एक होता है जिसको हम बोलते हैं डाइवर्जनरी टैक्टिक्स, कि क्योंकि जनता उनके इतने खिलाफ हो चुकी थी कि उन्हें कुछ ऐसा करना था कि वो उनका ध्यान थोड़ा सा डाइवर्ट करे। तो ये एक रीज़न हो सकता है। नहीं तो किसी भी तरह से वो एज ए नेशन तैयार नहीं थे इस कॉन्फ्लिक्ट के लिए। ये हम सबको पता है। उनकी आर्थिक हालत क्या है, उनका खुद का जो बलूचिस्तान में जो चल रहा है, तो ये सारे इश्यूज सबको पता हैं। और ये भी दुनिया को सब पता है कि जितने भी टेररिस्ट कैंप्स हैं उनको सारा पाकिस्तान में ही हार्बर किया जाता है। उनके विदेश मंत्री ने स्वयं कहा था कि हमें ये वेस्ट के लिए ये डर्टी जॉब करना पड़ता है। राइट। तो ये जब स्वीकार कर रहा है देश, तो इस आर्थिक स्थिति में, और सारा उनका जो भी हार्डवेयर है, मिलिट्री हार्डवेयर है, सारा इम्पोर्टेड है, उनको पता है। और उन्होंने ये क्यों किया? तो मेन इसका जो रीज़न हमें समझना है, वो चाह रहे थे कि इससे हम अपनी जनता का ध्यान थोड़ा सा डाइवर्ट करें ताकि उनका मेन मुद्दों से जो है ध्यान हटे। बिल्कुल। लेकिन और सर, हमें एक बात ध्यान रखना होगा, किया तो वो डाइवर्जन की बात हो सकती है, लेकिन भारत में वो जिस तरीके से किया उसका एक लार्जर पर्सपेक्टिव ये भी दिखाई दे रहा है कि भारत में वो एक इंटरनल टर्मोइल पैदा करना चाह रहे थे, एक सोसाइटी का डिवाइड भी पैदा करने की कोशिश कर रहे थे। क्योंकि मैसेज देने की भी कोशिश की, न सिर्फ वो आतंकी घटना थी बल्कि भारत के अंदर अस्थिरता पैदा करने का भी एक बड़ा प्रयास था। वो दादी के हाथों का जादू और खुशबू से महकता घर, माँ की मुस्कुराहट और खाने की सुगंध। MDH गरम मसाला, क्योंकि हर रिश्ता है स्वाद से जुड़ा।